अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 मैथमेटिक्स यूनिट 8 लीनियर ग्राफ एंड देयर एप्लीकेशंस। सबसे पहला जो हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है आइडेंटिफाइंग पेयर्स ऑफ रियल नंबर एज अ ऑर्डर्ड पेयर, यानी हमारा जो फर्स्ट एसएलओ है इस चैप्टर का। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले आप लोग को समझना होगा थोड़ा सा कार्टेशियन प्रोडक्ट्स एंड कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारे पास क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारे पास, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें थोड़ा सा समझना होगा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है और कार्टेशियन प्लेन क्या है। कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारे पास क्या होते हैं, देखिए इसको मैं एक एग्जांपल के जरिए समझाती हूँ कि लेट हमारे पास क्या है, एक दो सेट्स हैं जो आपके सामने हैं। एक ए सेट है, दूसरा बी सेट है। ए सेट में हमारे पास 1 2 3 एलिमेंट्स है, जबकि बी सेट में हमारे पास 2 4 -3 है। तो अगर मैं इनका जो है प्रोडक्ट निकालूँ, ठीक है, लेट सपोज क्या करना होगा, देखिए अगर हम ए सेट इधर लिख लें 1 2 3, ठीक है, और अगर बी सेट में इधर लिख लूँ, ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे फाइंड करोगे? सही है, तो सबसे पहले आपने ये करना है, जब हम इसका प्रोडक्ट निकालते हैं, ठीक है, तो इस प्रोडक्ट के लिए मुझे क्या करना होगा, आपने ए क्रॉस बी फाइंड करना है। और यहाँ पे देखिए यानी फर्स्ट सेट का जो फर्स्ट एलिमेंट है इसको सेकंड सेट के तमाम एलिमेंट के साथ क्या करना है, इसका पेयर बना देना है। देखिए आपके पास क्या होगा 1, तो फर्स्ट पेयर आपके पास 2 के साथ बनेगा, दूसरा हमारे पास जो बनेगा वो 1 × 4 बनेगा, तीसरा जो हमारे पास बनेगा वो 1 × -3 बनेगा। इसी तरह से आपने क्या करना है, जो दूसरा एलिमेंट है इस सेट का, ठीक है, अब इसको जो है हमने क्या करना है, इस 2 का भी इसी तरह से सबके साथ आपने पेयर बना देना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसके बाद आएगा 2 × 2, ठीक है, दूसरा पेयर हमारे पास बनेगा 2 × 4, तीसरा पेयर हमारे पास बनेगा 2 × -3। ठीक है, इसी तरह से एक लास्ट एलिमेंट हमारे पास रहता है जो कि 3 है, तो 3 का भी आपने सबके साथ इस तरह से पेयर बना देना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3 × 2 हो जाएगा, दूसरा पेयर हमारे पास बनेगा 3 × 4, और जो लास्ट पेयर हमारे पास बनेगा वो 3 × -3 बनेगा। तो ये जो हमारे पास ये सारे पेयर्स बन गए, ठीक है, ये जितने भी इसके अंदर जितने भी ऑर्डर्ड पेयर है, ये जितने भी रिलेशन हम कह लें इसको, ये जो सारे रिलेशन है, इन रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, इन रिलेशन को हम बोलते हैं कि ये आपके पास क्या है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है। ठीक है, और अगर इन कार्टेशियन प्रोडक्ट इन रिलेशंस को हम जो है एक प्लेन पे ड्रॉ कर दे, ठीक है, यानी अगर मैं इसको इस पे ड्रॉ कर दूं, ठीक है, अगर मैं इसके लिए एक प्लेन बनाऊं, ठीक है, और वो एक प्लेन बनाते हैं, एक हॉरिजॉन्टल, ठीक है, और एक वर्टिकल लाइन बनाते हैं। इस वर्टिकल लाइन को हम कहते हैं एक्स, ठीक है, ये हमारे पास एक्स पॉजिटिव होता है, ठीक है, और ये हमारे पास एक्स नेगेटिव, और ये हमारे पास एक्स पॉजिटिव, सॉरी, ये एक्स पॉजिटिव और ये एक्स नेगेटिव होते हैं। ठीक है, और वर्टिकल लाइन वाई पॉजिटिव एंड वाई नेगेटिव होते हैं। ठीक है, ये इसको हम कहते हैं प्लेन। ठीक है, अगर इसका जो यहाँ पे देखिए जो सेंटर होते हैं, इस सेंटर को हम बोलते हैं ओरिजिन, ठीक है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ओ से। अगर इन ऊपर जो हमारे पास जितने रिलेशन हमारे पास बन गए, अगर इन रिलेशन को मैं इस प्लेन पे ड्रॉ करती हूँ, तो इन सारे रिलेशंस को हम बोलते हैं, ठीक है, इन सारे रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, और अगर इन प्रोडक्ट्स या इन रिलेशन को मैं ड्रॉ कर दूं इस प्लेन के ऊपर, तो वो बन जाते हैं कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, इसको हम किस पे ड्रॉ करते हैं, इसको हम ड्रॉ करते हैं कार्टेशियन प्लेन पे। ठीक है, किस तरह से, तो सबसे पहले चले देखते हैं कि ये प्लेन कैसे बनता है। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले मैंने एक दो लाइन लगा दी, एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन। फिर इसके ऊपर हम क्या करते हैं, नंबर्स लिखते हैं। जैसे आपके पास देखिए 1 1 2, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है तो इस पे पॉजिटिव नंबर्स आएंगे। ठीक है, ये नेगेटिव है तो इस पे नेगेटिव एक्स एक्सिस आएंगे, ठीक है, नंबर्स आएंगे। और इसी तरह से आपके पास ये -6, इस तरह 1, ठीक है, इसी तरह यहाँ पे देखिए y एक्सिस पॉजिटिव है तो इस पे पॉजिटिव नंबर्स आएंगे, रियल नंबर्स, और इस पे जो है जो y नेगेटिव है इस पे हमारे पास नेगेटिव नंबर्स आएंगे। ठीक है, अब अगर मैं आपसे कहूँ कि इन ओपन रिलेशंस को या ऑर्डर्ड पेयर्स को इन प्लेन पे ड्रॉ कर दें, ये कैसे होगा, कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे कि हमारे पास क्या है? तो सबसे पहले इस प्लेन को ज़रा समझ लें। इसमें जो हमारे पास होते हैं टोटल 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। फर्स्ट ये आपके पास पहला क्वाड्रेंट है, ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ठीक है, और ये आपके पास क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा याद रखें इसमें पॉजिटिव
सारे ऑर्डर पेयर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में याद रखें इसमें जो हमारे पास एक्स एक्सिस होते हैं ये नेगेटिव होते हैं, वाई एक्सिस जो है वो पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास दोनों नेगेटिव होते हैं, एक्स एक्सिस भी नेगेटिव, हमेशा हम पहले ऑर्डर पेयर में एक्स एक्सिस लिखते हैं, दूसरा जो हम एलिमेंट लिखते हैं वो वाई एक्सिस का लिखते हैं। तो फोर्थ क्वाड्रेंट होते हैं इसमें हमारे पास एक्स एक्सिस पॉजिटिव होते हैं जबकि वाई हमारे पास नेगेटिव होते हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे को एक दो, जैसे लेट्स सपोज हमारे पास ऊपर से एक दो ऑर्डर पेयर ले लेते हैं कि इसको कैसे हम ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपने सबसे पहले अगर ऊपर जाएं और ऊपर से एक दो ऑर्डर पेयर्स हम ले लें, लेट्स सपोज हमारे पास क्या है 1 और 2। तो अगर मैं इस 1 2 को इस ऑर्डर पेयर पे ड्रॉ करूंगी तो मुझे सबसे पहले क्या करना होगा, 1 कितने यूनिट आपने जाना है, 1 हमारे पास देखिए एक्स एक्सिस पे जाना है 1 यूनिट, ठीक है। और 2 यूनिट हमने वाई एक्सिस पे जाना है ये। तो देखिए इनका जो हम आपस में रिलेशन देखते हैं तो ये जो आपके पास आता है ये वाला पॉइंट, ठीक है, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ये आपके पास देखें ऑर्डर पेयर हो गया। यानी आपने इसके लोकेशन को कैसे ढूंढना है, तो आपने क्या करना है, फर्स्ट एलिमेंट होता है वो एक्स का होता है, जो सेकंड एलिमेंट होता है ये वो वाई का होता है। तो देखना होता है जैसे अब दूसरा ऑर्डर पेयर है वो 1 4 है, तो मैंने एक्स एक्सिस पे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे कितने यूनिट जाना है, 1 यूनिट, ठीक है। और जो वाई एक्सिस है इस पे मैंने कितना यूनिट जाना है, 4 यूनिट। तो देखिए जब इसको हम आपस में ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो ये जो हमारे पास बनता है ये आपके पास 1 4 बन जाता है, ठीक है। तो इस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, या इस रिलेशन को बोलते हैं क्वाड्रेटिक कार्टेशियन प्रोडक्ट। और जब इसको हम ड्रॉ करते हैं इस प्लेन के ऊपर तो वो हमारे पास क्या हो जाते हैं, ये ऑर्डर पेयर्स बन जाते हैं। ये कार्टेशियन प्लेन के ऊपर हम क्या करते हैं, इन रिलेशन को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। पास एक दो तीन ऑर्डर पेयर हैं जैसे -3 4, ठीक है। दूसरा हमारे पास है, ठीक है, -1 इंटू 4 6 -6। तीसरा हमारे पास क्या है, 1 इंटू 4। तो देखिए अगर मैं आपसे पूछूं कि इन ऑर्डर पेयर का बता दें कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, तो अगर आप इधर देखें तो यहाँ पे ऊपर मैंने आपको थोड़ा सा गाइड कर दिया है कि अगर आपके पास x जो है वो नेगेटिव है, ठीक है, तो देखिए ऊपर चले जाते हैं और देखते हैं। तो अगर x नेगेटिव है y पॉजिटिव है तो इट मीन्स कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये हमारे पास लाई करेगा सेकंड क्वाड्रेंट में। तो इसके सामने हम लिख सकते हैं कि ये कौन से क्वाड्रेंट का ऑर्डर पेयर है, ये सेकंड क्वाड्रेंट का है। अब दोनों अगर नेगेटिव है तो देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में अगर आप चेक करें तो यहाँ पे x भी नेगेटिव होते हैं, यहाँ पे y भी नेगेटिव होते हैं, ठीक है। तो ये लाई करता है कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। इसी तरह से अगर लास्ट वाला चेक कर लें तो लास्ट में देखिए दोनों पॉजिटिव है, तो इट मीन्स कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इससे हमें पता चलता है कि क्वाड्रेंट किस तरह से, कौन सी क्वाड्रेंट में हम, कौन से क्वाड्रेंट जो ऑर्डर पेयर है वो किस तरह से कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर। आई होप आप लोग को समझ आई होगी, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।